मैं अमर फिर से आपके अपने YouTube चैनल अमर जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने देखा, इससे पहले मैं संविधान की वीडियो निरंतर डाल रहा हूं और उस पर वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलेंगे। संविधान सभा को मैंने बहुत डिटेल में समाप्त अभी कराया, तो आप वो वीडियो संविधान सभा वाली मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। संविधान की तो रेगुलर सीरीज चली रही है, उसी के साथ मैं आज इतिहास की भी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत से शुरुआत करेंगे। तो इसी के साथ इतिहास भी चलेगा, संविधान तो चल ही रहा है, तो मैं डेली कोशिश यही रहेगी संविधान पे एक वीडियो देना और इतिहास पे एक वीडियो देना। उसके बाद आपको करंट और ग्रामीण परिवेश की भी वीडियो मिलेंगी। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अपनी आप तैयारी अच्छे से कीजिए। मेरा चैनल और मैं आपके साथ पूरे विश्वास कीजिए, पूरे अच्छे से हम लोग खड़े हैं और निरंतर आपका साथ देते रहेंगे। चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं सीधे मुद्दे पे। हुआ ये था कि अगर मध्यकालीन भारत की शुरुआत माना जाए तो दिमाग में ये उठ रहा होगा कि आखिर मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब से हुई। तो ये रहा अपना प्यारा भारत, ये अपना प्यारा भारत रहा। यहाँ पे क्या होता है कि इधर देखा जाए तो ये वाला सिंध वाला पोर्शन था, ये सिंध वाला पोर्शन। उस समय क्या होता है कि जब यहाँ पे सिंध रहता है, इधर अरब में अरब का एक राजा था जिसका नाम था अल हजाज। क्या राजा था? अल हजाज। अल हजाज नामक जब राजा रहता है, इसकी नावें क्या जाती हैं, यही सिंध होकर व्यापार करने जाती हैं श्रीलंका की तरफ। यानी हमने ये बताया कि अल हजाज जो अरब में था, अरब का राजा था, वहाँ का गवर्नर राजा था, और इसकी नाव जाती है श्रीलंका व्यापार करने सिंध के रास्ते होकर जाती है। जब वापस इसकी नाव ऐसे आती है तो यहीं पे सिंध में कुछ समुद्री लुटेरे इसकी जहाज़ को लूट लेते हैं। समुद्री लुटेरे इसकी जहाज़ को लूट लेते हैं। जब इसकी सूचना अल हजाज को मिलती है, वो क्या करता है, सिंध का उस समय शासक था दाहिर, जो चाँच का बेटा था, चाँच नामक ब्राह्मण का बेटा था ये। अब देखिए, तो उस समय दाहिर को संदेश भिजवाता है कि देखो, तुम्हारे क्षेत्र में हमारी नाव को लूटा गया है, चुपचाप हमारी नाव को वापस करा दो। दाहिर ने कहा कि देखो मालिक, जो तुम्हारी नाव को लूटे हैं वो समुद्री लुटेरे हैं, वो तो खुद ही हमें परेशान करके बैठे हैं, मैं उनसे कैसे तुम्हारी नाव वापस करा सकता हूँ? वो मेरी भी नहीं सुनते हैं और इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से ये अपने दरख्वास्त मुझसे दूरी रखो। यानी अल हजाज की नाव श्रीलंका व्यापार करने जाती है और यहीं पे समुद्री लुटेरे सिंध के पास इसकी जहाज़ को लूट लेते हैं। अल हजाज खबर भिजवाता है दाहिर से और कहता है कि मेरी नाव को वापस कर दो। वो दाहिर के वाकई में अगर वास्तविकता देखा जाए तो ये दाहिर भी इनसे परेशान था, लेकिन अल हजाज उसकी एक ना सुनता है और उसे तो भारत पर आक्रमण करने का एक बहाना चाहिए था। और तभी उसने क्या किया, नियुक्त किया किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। उसने मोहम्मद बिन, याद रखना, इससे पहले अल हजाज भी 2 बार देवल पर आक्रमण कर चुका था लेकिन असफल रहा। अब मोहम्मद बिन कासिम को नियुक्त करता है कि जाओ भारत पर अटैक करो। ये मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, ये आता है और सिंध के ऊपर अटैक करता है। कब? 712 में। कब? 712 में। यानी क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे पहले किनका आक्रमण हुआ? अरबों का हुआ। किनका हुआ? अरबों का आक्रमण होता है। कब? 712 में। सबसे पहले अरबों ने 712 में भारत पर अटैक किया और यहीं पे दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य युद्ध होता है। इसी को इतिहास प्रसिद्ध रावर का युद्ध कहा गया। कौन सा युद्ध? रावर का युद्ध। याद रखना, रावर का युद्ध। यहाँ पे आप देखोगे 712 में क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम एक सेना लेकर आता है और ताहिर के साथ युद्ध लड़ता है, जिस युद्ध को इतिहास में कहा गया रावर का युद्ध। और ये सबसे पहला आक्रमण था मुस्लिमों का, सबसे यानी अरबों का पहला भारत पर आक्रमण था 712 में।
इस युद्ध में क्या होता है, इस रावर के युद्ध में ये होता है मित्रों कि मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है और यहाँ पे दाहिर की हत्या कर दी जाती है। यानी मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध में जीत जाता है, दाहिर की हत्या कर देता है। इस तरीके से जो रावर का युद्ध रहता है उसमें दाहिर की बुरे तरीके से हार हो जाती है और यहाँ पे मारा भी जाते हैं दाहिर। और इस प्रकार से पहला क्वेश्चन यहाँ से यही पूछेगा कि अरबों का आक्रमण कब हुआ, 712 में। कौन सा युद्ध माना गया, रावर का युद्ध। किसके किसके मध्य हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर। यहाँ पे किसकी जीत होती है, कासिम की। किसकी हार होती है, दाहिर की। अब ये होता है कि जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध को जीतता है, वो क्या करता है कि पूरी जनता को गिरफ्तार, अपने सैनिकों से कहता है कि जनता को गिरफ्तार कर लो, और अपने एक चबूतरे पे खड़ा होता है। और ये छोटे 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 जनता, मान लो ये जनता है मित्रों। देखो प्यारा बच्चा, ऐसे अब इसको जनता समझना है 2 मिनट के लिए। ये जनता है और अपने चबूतरे पे यहाँ पे कासिम खड़ा हो गया और कहने लगा, नंगी तलवार लेके कहता है, ये इस्लाम कबूल करो। बोलो इस्लाम कबूल है। जिसने इस्लाम कबूल किया उसे तो छोड़ देता है, नहीं तो ये क्या नरसंहार शुरू करता है। क्योंकि राजा के बिना प्रजा एकदम अकेले हो गई थी और यहाँ पे भयंकर नरसंहार कर रहा है मोहम्मद बिन कासिम। सबका गला गाजर और मूलियों की तरह काट रहा है। जब मोहम्मद बिन कासिम ये सब कर रहा था, उसका एक सैनिक ये देखता है और कहता है ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये जाता है दौड़ के कासिम के पास और कहता है कि क्या हुआ मालिक, क्यों इस गरीब जनता को मार रहे हो। कह रहा कासिम, क्यों ना मारूं, ये अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो मैं इनको जिंदा छोड़ दूंगा, पर तुम ही बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि मतलब ये इस्लाम कबूल करें। ये सैनिक इसको समझाता है कि देखो, धर्म का प्रचार प्रसार कब होगा, जब लोग रहेंगे तभी तो धर्म बचा रहेगा। तो सबसे पहले धर्म जरूरी है कि लोग, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो धर्म को कौन मानेगा। तो इस वजह से धर्म के होने के लिए लोगों का होना अत्यंत आवश्यक है। इस वजह से इनको मारने से कोई फायदा नहीं, और आप ऐसा कुछ काम कर दो जिनसे इनको बराबर यह एहसास होता रहे कि ये किसी अन्य शक्ति के अधीन है। और यही पर कंसेप्ट निकल कर आता है किसका, जजिया का। किसका, जजिया का। और यहीं पे मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध में जजिया कर लगाया। कौन सा कर लगाया, जजिया कर। तो क्वेश्चन ये 100% क्वेश्चन आएगा भी, और कई बार आ चुका है। एसएससी में आया है, UPSSC में आया है, तमाम एग्जामों में आया है कि सबसे पहले भारत में जजिया कर कौन लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में, रावर के युद्ध के बाद, दाहिर को परास्त करने के बाद। इस तरीके से जजिया कर लगाता है। और ये जजिया कर ये आय का 1/2 या 2/3 था। यानी आप 100 रुपया कमाओगे तो आपको 1/2 यानी 50 रुपये जजिया कर आपको देना पड़ेगा। याद रखना, ये जो अपाहिज थे, लाचार थे, उनसे ये जजिया कर नहीं लगाया गया था। और जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में लगाया था। इधर जब जजिया कर लगा दिया और भारत पर यहीं पे रह के प्रशासन शुरू करता है। याद रखना, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेज आए। पहला तो ये आप देख लिए कि यहाँ पे कौन सा कर, जजिया टैक्स, जजिया कर लगाया। जब ये आता है तो यहीं पे भारत में अरबी घोड़े का प्रचलन हो गया। अरबी घोड़े, काफ़ी ताकतवर घोड़े रहते थे, तो अरबी घोड़े लेकर आते हैं, तो अरबी घोड़े का प्रचलन शुरू हो जाता है। तीसरा चीज़, ऊँट पालने का कार्य स्टार्ट हो गया। किसका, ऊँट पालने का कार्य स्टार्ट हो गया। यानी भारत में ऊँट पालने का कार्य अरबों के आक्रमण के बाद ही शुरू हुआ। ठीक, हम ऊँट की सवारी जिसे करते हो ना, गोमती रिवर फ्रंट के सामने ऊँट चलते हैं। यहाँ भी रामगढ़ ताल के किनारे पर सब ऊँट लेके घूमते, 50 रुपया दीजिए और ऊँट पर बैठ के सवारी कीजिए। ठीक है, तो इन ऊँट पालने का कार्य तभी से शुरू हुआ। चौथा चीज़, खजूर की खेती का प्रारंभ। ये आता है तो खजूर, डेट पे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, डेट मतलब खजूर, खजूर की खेती का प्रारंभ होता है।
इस प्रकार आप देखेंगे कि भारत में ये चेंजेज आते हैं, जजिया टैक्स लग गए हैं, यानी आप इस्लाम धर्म को छोड़ के किसी अन्य धर्म को मानने वाले हो तो आपको उस धर्म को मानने के लिए एक टैक्स देना पड़ेगा। हाँ देखिए, ये तो जजिया टैक्स में बताना ही भूल गया था। जजिया टैक्स एक ऐसा कर था, एक ऐसा कर जो अगर आप गैर मुसलमान हो तो अपने धर्म को, अपने पूजा पाठ को, अपने धर्म को मानने के लिए और कहीं भी ऐसा कुछ आयोजन करने के लिए आपको एक टैक्स देने की ज़रूरत होती थी। इससे यह एक संदेश जाता था कि आपके ऊपर मुस्लिम सत्ता का आधिपत्य हो चुका है। ये जब भारत आता है तो अरबी घोड़े का प्रचलन शुरू होता है, ऊँट पालने का कार्य स्टार्ट होता है, खजूर की खेती स्टार्ट होता है। अभी तक हमने जितना बताया बच्चा, उसमें से एग्जाम में पहला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले भारत पर किनका आक्रमण हुआ, तो आप आंसर दोगे अरबों का आक्रमण, पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा किस सन में हुआ, 712 में। कंफ्यूज ना होना, 711 712, ठीक है, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे ये नहीं है, 712 है, कहीं पे ये दे दिया ऑप्शन में 712 नहीं 711 ही दिया है, तो उस कंडीशन में 711 लगाना है। अगर दोनों दिए है तो आपको 712 लगाना है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा टैक्स लगाया था, जजिया टैक्स लगाया था। चौथा क्वेश्चन ये पूछेगा कौन सा युद्ध लड़ा था, तो आप कहोगे रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध, रावर का युद्ध। पांचवा क्वेश्चन पूछेगा कि किसके किसके मध्य हुआ था, तो किसके किसके मध्य हुआ था, तो आप बताओगे कासिम और दाहिर। यहाँ पे दाहिर परास्त होता है, कासिम जीत जाता है, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इसके आने के बाद क्या क्या चेंजेज आए, तो ऊँट पालने का कार्य स्टार्ट हो गया, अरबी घोड़ों का प्रचलन हो गया, खजूर की खेती हो गया। इस तरीके से क्या हो गया कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आकर अटैक किया और पूरी घटना आप देख ली। बाद में अगर देखा जाए कि यहाँ पे जब अरबी आ जाते हैं तो अरबों ने जो चिकित्सा, याद रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है, अरबों ने जो चिकित्सा हुआ, दर्शन शास्त्र हुआ, दर्शन शास्त्र और नक्षत्रों का ज्ञान। कौन सा, नक्षत्रों का ज्ञान। ये किससे सब सीखे, दर्शन शास्त्र, नक्षत्रों का ज्ञान, ये सब उन्होंने भारतीयों से ही सीखा और यहाँ से भी वो कुछ प्राप्त करते हैं, यानी चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्रों का ज्ञान, ये सब अरब कहाँ से हासिल करते हैं, ये भारत से हासिल करते हैं, भारतीयों से ये शिक्षा लेते हैं इसके बारे में। सबसे बड़ी चीज़, इन सब अरबों के आक्रमण का जिक्र कहाँ पे दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और रफली ऐसे नोट्स बना सकते हैं, ठीक। तो देखिए, अगर देखेंगे कि सबसे पहले अगर ये अरबों के आक्रमण का पूरा जिक्र कहाँ पे आपको मिलता है, चचनामा नामक पुस्तक में। किस पुस्तक में, चचनामा नामक पुस्तक में इसका जिक्र मिलता है। तो याद रखना, चचनामा नामक पुस्तक में इसका जिक्र मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया, यानी मध्यकालीन भारत की शुरुआत आपने देख लिया कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत में अटैक करता है, दाहिर को परास्त करता है और यहाँ पे जजिया कर लगाता है, ऊँट पालने का कार्य स्टार्ट किया, खजूर की खेती, अरबी घोड़े का प्रचलन, जजिया टैक्स, सब कुछ मैंने इसमें बता दिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मित्र कृपया करके इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, घबराइएगा ना और ये ना सोचिएगा कि अगर मैं अभी संविधान पढ़ा रहा था, मैं इतिहास का वीडियो इसी में शुरू कर दिया तो संविधान छूट जाएगा, ऐसा कतई भी नहीं है। आपको निरंतर आपको संविधान का एक वीडियो मिलता रहेगा और पूरा आपको पूरा क्रम से कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। साथ में मैं करंट की भी सीरीज, भविष्य में करंट की भी सीरीज शुरू करूंगा और ग्रामीण परिवेश जो लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और देखना उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे ग्रामीण परिवेश के, 25 ग्रामीण परिवेश के आएंगे, हिंदी के 25 आएंगे और जीएस के 25 आएंगे, मैथ के 25 के आएंगे। तो इस एग्ज़ाम को, लेखपाल के एग्ज़ाम को क्या स्ट्रेटजी रहेगी क्रैक करने के लिए, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो उस वीडियो को मैं एक जल्दी लेकर आऊँगा और बताऊंगा कि ग्रामीण परिवेश के लिए कहाँ से उठाना है, क्या पढ़ना है, जीएस से कितना आपको पढ़ना है, कितना कवर करना है, और आपको हिंदी कौन सी बुक पढ़नी है और मैथ कहाँ से पढ़ना है। अगर आप उसे फॉलो कर देंगे तो
दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब के लिए धन्यवाद।